वृंदावन की गलियों में विचरण करने वाले मेरे गोविंद, वृंदावन की गोपियों के घर घर में माखन चुराने वाले मेरे कन्हैया, नंद नंदन श्याम सुंदर इस दास के परम इष्ट मेरे गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण कल हमने बताया कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं गोविंद इसमें विराजमान है। राधा रानी क्या है? राधा रानी शक्ति है और ये गोविंद है मेरे। ते भागवत का जो आकार है ये गोविंद है, लेकिन भागवत सुनने से जो फल मिलता है ये मेरी राधा रानी है। जो शब्द भागवत में लिखा हुआ है ये भगवान श्री कृष्ण है और जो शब्द जो कार्य करता है वो राधा रानी है। तो मेरे गोविंद और राधा रानी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। गोविंद का नाम बड़ा अनमोल है लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं। कल हमने बताया कि श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम। पी माने मेरे प्रिया, मेरे पति। हम लोग कहते हैं ना परम पिता परमेश्वर तुम अंतर्यामी। क्या कहते हैं? परम पिता। वो मेरे परम पिता, सबके पिता, हमारे पिता के भी पिता परम पिता ऊपर हैं। और क्या कहते हैं हम लोग? तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझी को अर्पण, प्रभु जी को सब कुछ अर्पण, क्या लागे मेरा। इतना कहते हैं कब? 5 रुपए की कपूर की आरती करने पर कि हे प्रभु मेरा तन मन धन सब आपका है और आपको ही अर्पण है। फिर लास्ट में क्या कहते हैं? मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। मतलब गोविंद को देकर गोविंद से ले भी लेते कि मन वांछित फल पावत। हे गोविंद मैं आपको दे तो रहा हूं, तन मन धन सब अर्पण है, लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं? मन वांछित फल पावत, कि जो मेरे मन में हो वो सारा फल मुझे प्राप्त हो। जो आपकी सेवा करे उसको मन वांछित फल मिले। केवल 1 रुपए की कपूर से आरती करने पर हम गोविंद से सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया इतने दयालु हैं कि सब कुछ भरपूर दे देते हैं। लेकिन उनकी कथाओं में हम लोग नहीं आते। ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने से ये जो रेखाएं हैं ना हमारे हाथ में, ये रेखाएं अगर गलत दिशा की ओर जाती हैं हमारे भाग्य को दुर्भाग्य बनाती हैं। अगर हमारे सुख प्रबल नहीं है, दुख मिलने वाला होता है, तो गोविंद के भजन में, गोविंद के संकीर्तन में, कथा में ताली बजाने से वह रेखाएं सही हो जाती हैं। ये ताली बजाने की महिमा है। लेकिन हम गोविंद के मंदिर में जाते हैं तो अप टू डेट बन के आते हैं। डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन गोविंद के मंदिर में लेके नहीं जाया जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं ना पैसों में गर्मी होती है। अगर पैसों में गर्मी नहीं होती तो एटीएम में एसी नहीं लगी होती।
आजकल आप एटीएम में जाओ ना तो उसमें एसी लगी होती है, क्यों? पैसों में गर्मी होती है। और आजकल जिनके पास पैसा है वो गर्मी वाले जरूर होते हैं। अरे मैं उनसे विनती करता हूँ यहाँ से व्यास मंच से, मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम कथा में आओ, गोविंद के चरणों में जाओ, मंदिर में जाओ तो पैसा रुपए अपना सब एक जगह रख दो, केवल एक गोविंद का दास बन के जाओ और गोविंद के भजन में ताली बजाओ और अपने मुख से गोविंद का नाम लो, क्योंकि ये जीव की महिमा प्यारे कब है। जीव भगवान ने क्यों दिया है कि मेरा भजन कर, मेरे नामों को जप, जिह्वा सती दारदुर के वसूत न चोप गाय तिरुगाय गाथा। अगर ये जीव भगवान के नामों को नहीं गाती है तो केवल मेढक के समान है जो टर टर करती रहती है। ये जीवा से अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो केवल मेढक के समान ये जीवा है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और ये कर्ण बिले बतो रुक्रम विक्रमानिये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य। ये जो हमारे कान है मेरी मैया, मेरी प्यारी प्यारी मैया, ये जो मेरा कान है ना, भगवान ने क्यों दिया है? कथाओं को सुनने के लिए। लेकिन आजकल कानों का दुरुपयोग हो रहा है, ईयरफोन हेडफोन लगा के घूमते हैं हम। भगवान कहे हैं हे दास, इन कानों से मेरी कथा का श्रवण करना, मेरे नामों का श्रवण करना। लेकिन यहाँ आते हैं तो हम लोग कोई दूसरा ही गाना सुनने लगते हैं, कोई दूसरा ही भजन सुनने लगते हैं। आजकल गाना चलता है पल पल न माने टिंकू जिया। पहले भजन चलता था फिल्मी, तो उसमें क्या चलता था पता है? सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फिल्मी गाना है ये, लेकिन इसमें क्या है? भगवान से जुड़ने वाला भजन है। सजन हे प्यारे, इस संसार के जो जीव हैं आप झूठ मत बोलो, क्योंकि एक दिन भगवान के पास जाना है। आजकल की गाना को तो समझ में नहीं आता कौन से गाना चल रहा है। और जो पुराने जमाने के गाना चलते थे वो गाना भी भगवान से जोड़ते थे। लेकिन आज के जो गाने हैं, आज के जो एक्टर हैं, हीरो हैं, ये भगवान से जोड़ते नहीं हैं, बल्कि भगवान से दूर करते हैं। जो भगवान से दूर करता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं होगा, और जो भगवान के पास ले जाता है वही तो सद्गुरु। तो गोविंद के पास जाने का रास्ता ढूंढो, गोविंद से आने का रास्ता मत ढूंढो मेरी मैया। गोविंद कैसे मिलेंगे? गोविंद तब मिलेंगे जब हम संतों के सामने सर को झुकाएंगे, सदगुरु के सामने सर को झुकाएंगे, कथाओं को सुनेंगे, सत्संगों को सुनेंगे, तब मेरे गोविंद मिलेंगे। ऐसे गोविंद मिलने वाले नहीं हैं। ये सर केवल भार मात्र है, केवल इसका भार लेके हम लोग ढो रहे हैं। क्यों? इस सर की महिमा तब है मेरी मैया जब गोविंद के चरणों में सर को झुकाया जाए, संतों के चरणों में सर को झुकाया जाए, सदगुरु के चरणों में सर को झुकाया जाए, तब ये सर होना सफल है। नहीं तो केवल भार मात्र है, केवल ईंट रख के समझो घूम रहे हैं हम लोग। गोविंद ने दो पैर दिए हैं, क्यों? गोविंद ने दो पैर दिए हैं इसलिए कि एक पैर से तू अपने घर वालों के लिए चल, अपने गृहस्थी परिवार को चला, और एक पैर से मेरा तीर्थ कर, मेरा दर्शन करने के लिए आ। भगवान ने दो हाथ क्यों दिए हैं मेरी मैया? कल मैंने आपको बताया था, जिसने जीवन
जीवन में ऐसा नहीं किया है उसको वैसा निश्चय करना पड़ेगा। जिसने अपने जीवन में ऐसा करना सीख लिया है उसको कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। मेरी मैया, अपने जीवन में ऐसा करना सीखो, नहीं तो वैसा करना ही पड़ेगा, जिंदगी भर रोना पड़ेगा। जो मंदिरों में आप लोग जाते हो, तीर्थों में तो जाते ही होंगे मेरी मैया, वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, भिखमंगे टहलते हैं हाथ फैला के हम लोग के सामने कि बाबू केवल 1 रुपए दे दो। चरणों में लेट जाते हैं। वो हमको सिखा रहे हैं क्या? वो हमको सिखा रहे हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। हे साहब, हे बाबू, तुम भी ऐसा कर लो, नहीं तो अगले जन्म में तुमको भी ऐसा करना पड़ेगा। वो सिखा रहे हैं। भगवान तो पग पग पर सबको सिखाता है, कोई सीखने वाला तो चाहिए। भगवान सबको हमेशा सिखा रहे हैं कि ये काम गलत है, इसको मत करो, लेकिन हम लोग जब करेंगे तो दुख कौन भोगेगा? जब भगवान इस सृष्टि का विस्तार कर रहे थे, जब मनुष्य को बना रहे थे, तब उन्होंने एक चीज इंसान के ऊपर से उठा करके अपने चरणों में रख ली। लक्ष्मी माता पूछ पड़ी, हे प्रभु, ये कौन सी चीज है जो आप अपने चरणों में रख लिए? श्रीमन नारायण कहते हैं, मेरी मैया, ये मैं शांति छुपाया हूं अपने चरणों में। ये मनुष्य जा तो रहा है, पूरी दुनिया में भटक लेगा, हर जगह नाच लेगा, लेकिन जब तक मेरे चरणों में सर को नहीं झुकाएगा तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल गोविंद के चरणों में ही मिलती है मेरी मैया। घर परिवार में शांति नहीं मिलने वाली है, पत्नी पुत्र में शांति नहीं मिलने वाली है। शांति मिलेगी तो गोविंद के चरणों में जाने से। हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये गोविंद से जोड़ता है। कथा एक सीढ़ी है गोविंद तक पहुंचने की, केवल पहली सीढ़ी कथा है। जब हम कथा में आएंगे ही नहीं, कथा को सुनेंगे ही नहीं, तो गोविंद तक कैसे पहुंच जाएंगे? एक अपने देश का अधिकारी हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, कोई डीएम हो, जब उसके पास मिलना होता है हमको, तो कितने दिन पहले से लाइन लगानी पड़ती है। उनसे परमिशन लो, फलाने से परमिशन लो, छोटे प्रधान जी से परमिशन लो, तब जाके हम लोग प्रधान जी से मिलते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, डीएम हैं, उनसे तब जाके मिलते हैं। तो गोविंद तो उन प्रधानमंत्री के भी प्रधानमंत्री, उनसे मिलने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, जरा सोचिए। एक अधिकारी से मिलने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, उनसे पूछो, इनसे पूछो, उनसे पूछो। भगवान से मिलने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, जरा सोचो। तो गोविंद से मिलने का सत्संग बहाना है। मेरी मैया, अगर सांवरे से मिलना है तो सत्संग करना सीख लो, नहीं तो जिंदगी भर रोना है, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक मैया थी, मैया के 2 पुत्र थे। ध्यान से सुनिएगा कथा को। मैया के 2 पुत्र थे, एक छोटा बेटा था, एक बड़ा बेटा था। कालांतर में समय बीता, पिता का देहावसान हो गया। दोनों पुत्र ने आधी जायदाद बांट ली, आधी आधी दोनों पुत्रों ने अपनी जायदाद कर ली। 10 गाड़ी थी, 5 वो ले लिया, 5 वो ले लिया। ट्रैक्टर 2 थे, 1 वो ले लिया, 1 वो ले लिया। जो जमीन थी आधी वो ले लिया, आधी वो ले लिया। सारी जायदाद, सारी संपत्ति बट गई, लेकिन बीच में पड़ी है बेचारी माँ। पिता तो मर गया है, केवल माँ बीच में पड़ी है। माँ किसके